नमस्ते और स्वागत है आपका। राइजिंग रेवाड़ी में अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। हरियाणा में पैरा स्पोर्ट्स को नई ऊर्जा, गति और दिशा देने के उद्देश्य से पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज रेवाड़ी में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन की अध्यक्ष और हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने की। बैठक में आगामी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स 2023 प्रतियोगिताओं पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलों में सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें मंच उपलब्ध कराने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में पैरा स्पोर्ट्स टीमों का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैरा स्पोर्ट्स हरियाणा की नई पहचान बनेंगे और खिलाड़ियों को आवश्यक खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के अवसर बढ़ाए जाएंगे। बैठक में दिसंबर 2025 में करनी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में होने वाली छठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रभावी और तकनीकी रूप से मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष आरती राव ने सभी पदाधिकारियों को टीम भावना से काम करने और हरियाणा को पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का आह्वान किया। रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन शहर के बाल भवन परिसर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। डीसी अभिषेक मीणा ने लघु सचिवालय सभागार में सामाजिक व धार्मिक संगठनों की बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि यह महोत्सव पूर्ण रूप से गीता के महत्व और ज्ञान को प्रदर्शित करेगा, जिसमें आमजन को भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित ब्रह्म ज्ञान पर आधारित बेहतरीन प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। महोत्सव को भव्य रूप देने में सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संगठनों के साथ साथ सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों और विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि बाल भवन आयोजन स्थल को गीतापुरम का स्वरूप दिया जाएगा। महोत्सव का विधिवत शुभारंभ 29 नवंबर को सुबह 10 बजे यज्ञ के साथ होगा, जबकि इससे पूर्व 28 नवंबर को मीरपुर आईजी यूनिवर्सिटी में गीता पर आधारित सेमिनार आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के दूसरे दिन 30 नवंबर को नगर में गीता जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 1 दिसंबर को दीपोत्सव व गीता आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी जिले में व्यापक स्तर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसी अभिषेक मीणा के निर्देशन और जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, एलपी कॉलेज रेवाड़ी, बाल भवन, विभिन्न पुलिस थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई संस्थानों में हजारों नागरिकों को नशा न करने और जिले को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। डीसी अभिषेक मीणा ने अपने संदेश में युवाओं को राष्ट्र की शक्ति बताते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति को नशे से बचाकर रखना आवश्यक है, ताकि वे 2047 में विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने में योगदान दे सकें। उन्होंने इस अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से शपथ समारोह संपन्न कराने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला और उनकी विभागीय टीम को बधाई भी दी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सीजेएम अमित वर्मा के मार्गदर्शन में लेबर चौक धारूहेड़ा में श्रमिक सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कैंप लगाया गया। एडवोकेट निशा रानी और पैरा लीगल वॉलंटियर रमेश वशिष्ठ ने श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार, श्रमिक कानून, बाल मजदूरी और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आमजन को कानूनी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-5100 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के हेल्पलाइन नंबर 0-1274220062 की भी जानकारी दी गई। साइबर थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग को झांसे में लेकर लगभग 8,32,000 रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में एक आरोपी आकाश निवासी गांव गुरावड़ा को गिरफ्तार किया है। गत 30 अक्टूबर को गांव गुरावड़ा निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी कि अगस्त माह में उसके 17 वर्षीय नाबालिग बेटे से इंस्टाग्राम पर किसी ने दोस्ती की। बातचीत के दौरान आरोपी आकाश ने नाबालिग को लड़की बनकर झांसे में लिया और उसके मोबाइल फोन से अलग अलग बैंक खातों में 8,31,510 रुपए ट्रांसफर करा लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
और सोमवार को आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने की बात कही है। ग्राम पाल्हावास के एक सीमांत बीपीएल किसान और भाजपा काडर प्रवक्ता अनिल आर्य ने अपने बाढ़ग्रस्त खेत से जल निकासी न होने पर मुख्यमंत्री सहित सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव, उपायुक्त रेवाड़ी और संबंधित विभागों के 14 अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को लिखित शिकायत भेजकर तत्काल राहत की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि पाल्हावास गुड़ियानी रोड पर स्थित उनके 1 एकड़ के खेत में 1 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है। किसान का आरोप है कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक प्रभाग से बार बार गुहार लगाने के बावजूद जल निकासी नहीं की गई। विभाग ने पंप की खराबी का जोखिम किसान पर डालने या डीजल का पूरा खर्च किसान से उठाने की बात कही, जो उनकी क्षमता से बाहर है। किसान ने सिंचाई विभाग और दोनों पंचायतों पाल्हावास और पहराजवास पर डीजल खर्च वहन न करने का आरोप लगाया है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से इस मामले में हस्तक्षेप कर तत्काल पानी निकलवाने और विभागीय निष्क्रियता को सुधारने की मांग की है। रेजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर बुधवार को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी स्थित रेजांगला शहीदी पार्क पहुंचे और 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर 1962 की दीपावली की रात लड़ी गई रेजांगला की लड़ाई भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जहां मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने चीन के 1300 से अधिक सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और गोलियां खत्म होने पर भी वे राइफलों के बट और पत्थरों से लड़े। उन्होंने बताया कि इन 120 जवानों में से 114 जवान रेवाड़ी क्षेत्र के थे, जो इस क्षेत्र की बहादुरी और सैन्य परंपरा को सिद्ध करता है। कैप्टन यादव ने यह भी कहा कि रेजांगला शहीदी पार्क और वॉर म्यूजियम का निर्माण उनके कांग्रेस शासनकाल के प्रयासों से हुआ था, ताकि भावी पीढ़ियां इन वीरों के बलिदान से प्रेरणा ले सकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण का सकारात्मक असर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी धारूहेड़ा में सोमवार और मंगलवार को साफ दिखाई दिया। निरीक्षण के प्रभाव से डॉक्टर सहित पूरा चिकित्सा स्टाफ समय पर उपस्थित हुआ और पूरी लगन से अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा। ओपीडी में आए मरीजों ने डॉक्टर और स्टाफ के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और दवाई देने की प्रक्रिया को पहले की तुलना में बेहतर और व्यवस्थित पाया। केंद्र के कर्मचारी ने बताया कि 100 से अधिक मरीजों को समय पर दवाई उपलब्ध कराई गई। स्थानीय लोगों ने मंत्री आरती सिंह राव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सख्त रुख और निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में वह सुधार हुआ है जो कई वर्षों से लंबित था। उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए गांवों में भी नियमित निरीक्षण जारी रखने की मांग की है।